गजब खुदा का, मेरे घर में बैठ के मेरे मुंह पे मुझे ये कह रही है कि मैं अपने बेटे को बुढ़ा कर दूंगी, उसकी शादी नहीं होने दूंगी। दिल तो चाह रहा था ना कि मुंह नोच लूं उसका। आराम से, इतना गुस्सा मत करो, ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। थोड़ी देर बाद तुमने कहना है कि बेपे गायब हो गया। क्यों ना करूं गुस्सा? यहाँ तो जिसे देखो उसकी निगाहें मेरे बेटे पे ही जमी हुई हैं। और ये फातिमा दरअसल चाह रही थी कि इसके कजन की बेटी ले आऊं मैं अपने घर, ताकि इसकी खूब वाह हो जाए वहां। अच्छा किया मैंने मना किया, खूब थू हो गई उसकी, इसीलिए तो इतना जहर उगल के गई है। तो इसमें कौन सा कोई बड़ी बात है, हमारा बेटा है इस काबिल, और वैसे भी लोग हमारे बेटे जैसे रिश्तों की तलाश में रहते हैं। बस अब फातिमा का चैप्टर क्लोज। अब जो भी करना है मैंने खुद ही करना है, मैं खुद ही लड़की ढूंढूंगी। शाहीन ने ना शादी में अपनी एक सहेली की बेटी दिखाई थी मुझे, अच्छी लग रही थी मुझे तो देखने में। लड़की डॉक्टर भी बन रही है, बाप सरकारी मुलाजिम था, पहनने ओढ़ने से भी अच्छे खासे माकूल लोग लग रहे थे। बस कुछ दिनों बाद उस घर का चक्कर लगाऊंगी, सही से अच्छी तरह से रिश्ता देख कर आऊंगी, और अगर एक दफा रिश्ता पक्का हो गया आप देखिएगा फिर तस्वीर भेजूंगी, शादी की तस्वीर, और दिल जलाऊंगी उस कलमुही का। बहुत बहुत इसने जलाया आज मेरा दिल। सुना है तुमने फिर नौकरी छोड़ दी। जी सही सुना आपने। अजीब पागल सा सेठ था, काम वाम आता नहीं था उसको, हर किसी पे हुक्म चलाता रहता था, खुद काम का पता नहीं। मैंने भी खरी खरी सुना दी एक दिन। ऐसी नौकरी से तो बेहतर है इंसान बेरोजगार ही सही है। इज्जत नफ्स पे हर्फ नहीं आना चाहिए। हाँ देखो भला कैसा पागल आदमी था जिसने इतनी बड़ी बिजनेस एम्पायर खड़ी कर ली। उसका बाप बोल्टन मार्केट में स्टॉल लगाता था, आज उसकी 3 फैक्ट्रियां हैं, एक पाकिस्तान में और 2 मुल्क से बाहर। अल्लाह ऐसा पागल सबको बनाए बेटा, बल्कि मैं तो कहता हूं पाकिस्तान को ऐसे 3-4 हजार पागलों की जरूरत है। जहां आग लगती है ना जमीन वहीं गर्म होती है। मैं जानता हूं मुझ पे तंज कर रहे हैं, कोई परवाह नहीं है मुझे इसकी। एक नया काम सोचा है मैंने, देखा है। बेफिक्र रहें आप, दौलत के ढेर लगा दूंगा। वैसे ही जैसे तुमने अपनी नई दुकान खोलकर लगाए थे। मुझे बेइज्जती करने के लिए यहां बुलाया गया है? और तुम्हें मैं कुछ भी बताऊं, तुमने वो बात हर एक को आके बतानी होती है? जोया से तमीज से बात करो, वो तुम्हारी बीवी है, गुलाम नहीं। और ये तुम हर एक किसको कह रहे हो? हम जोया के घर वाले हैं, वो अपने दुख सुख हमसे शेयर नहीं करेगी तो और किससे करेगी? मियां बीवी के दरमियान कुछ बातें पर्सनल पे होती हैं, जरूरी नहीं है कि सबको सब कुछ बताया जाए। बेटा गुस्सा मत करो, असल में जोया अपने बाप की बहुत चहेती है, इसलिए परेशान हो रहे हैं। परेशानी वाली बात है तो परेशान हो रहा हूं ना। हम तो तुम्हें नसीहत ही कर सकते हैं और वही कर रहे हैं, लेकिन अफसोस कि तुम पे उस नसीहत का कोई असर नजर नहीं आता। मुझे किसी की नसीहत की कोई जरूरत नहीं है, अपना अच्छा और बुरा जानता हूं, और जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। गलती तो हमारी थी बेटा, जो अपनी बेटी तुमसे ब्याह दी। जिस दिन से शादी हुई है उस दिन से बेचारी सब्र कर रही है। आशा, लगता है पापा और असफर भाई की बहस हो रही है। मुझसे क्यों छुपा रही हैं? मुझे पता है मेरे बाबा जहाँ पे जाते हैं सबसे लड़ाई करते हैं। बुरी बात है, बाबा के बारे में ऐसा नहीं कहते। तुम बैठो आयरा के साथ, मैं देख कर आती। मुझे बेइज्जत करने के लिए यहाँ बुलाया गया है? इतनी मोहब्बत है ना बेटी से, ठीक है, रख ले इसको आप अपने घर पे ही।
बाबा का वो मतलब नहीं था। आप क्या छोटी छोटी बातों को दिल पे लगा लेते हैं? आप भी ना हद करते हैं। एक नौकरी गई है उसकी तो दूसरी मिल जाएगी। बेटा तुम दिल छोटा मत करो, अल्लाह बहुत बड़ा मुसब्बिबुल असबाब है, देखना वो बहुत तरक्की देगा तुम्हें इंशाल्लाह। आमीन। शुक्र है इस घर में कोई तो है जिसे ये पता है कि दामाद की इज्जत कैसे की जाती है, वरना कुछ लोग तो। 5 मिनट बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुमने आना हो तो आ जाना। मैं पानी लाऊं आपके लिए? पानी की जरूरत मुझे नहीं, तुम्हारे अब्बा को है, वो भी ठंडे पानी की। मुझे बेइज्जत करने के लिए यहाँ बुलाया गया? इतनी मोहब्बत है ना बेटी से, ठीक है, रख ले इसको आप अपने घर पे ही। देख लिया कैसे मुंह फाड़ कर कह दिया कि अपनी बेटी को घर बिठा ले। अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक। अगर ऐसा हो गया तो हम क्या करेंगे? अपनी ब्याही बेटी को क्या घर बिठा लेंगे? क्या करूं, उसकी हरकतें देखता हूं तो दिल जलता है। तुमने देखा था जोया को, कैसी मुझात सिखाई है मेरी बच्ची। कहीं से लगता है वो आलिया से सिर्फ 3 साल बड़ी है। ये सब तुम्हारी माँ का किया धरा है। ये बेजोड़ रिश्ता उन्होंने ही करवाया था। बाबा, जो होना था वो तो हो गया। जोया पहले ही असफर भाई की वजह से परेशान रहती थी और से आपने इतनी बातें सुना दी। अब पता नहीं घर ले जाकर उन्होंने जोया को क्या कुछ बोला होगा।